बहुत स्वागत है। वेरी नाइस। तो आप किसी परिचय का मोहताज नहीं है भारतवर्ष में और पूरे विश्व में। आप अमेरिका से 97 में आप अपनी मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब छोड़ के आप भारत आ गए हम लोगों की सेवा करने, और आप मिलेट मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। कई पुरस्कार आपको मिल चुके हैं। आप एस्टेब्लिश्ड साइंस, आप साइंटिस्ट रहे हैं। आपने रिसर्च की है स्टेरॉइड्स पे, उसके बाद एनवायरनमेंट पे आपने स्टडीज की हैं ओरेगन यूएस में। तो सर आपने अपनी पूरी जिंदगी साइंस को लगाई और अल्टीमेटली कृषि में आ गए और मेडिसिन में आ गए। तो हल्का फुल्का अपना सफर थोड़ा सा बताइए, कैसा रहा आपका? हाँ, इन सब के पीछे मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ। एक ही बात है, इस सब के पीछे हमारा नियत का बात कहाँ खो रहे हैं हम, वो तो बहुत सीधा साधा बात है। और मुझे बहुत हमारा जीवन में बहुत प्रामुख्य देने का बात है हमारा नियत का। ये चाहो आप डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, कुछ भी हो, कुछ ही वो प्रामाणिकता नहीं हुआ तो वो काम बेकार का काम है। तो हमें हमारा जीवन में यही याद रखना है। हमको ये साइंटिस्ट का, डॉक्टर का, खेती का, सब काम अच्छा है, एवरीथिंग इज ग्रेट। तो ये ऑटो चलाने वाला काम भी बहुत अच्छा है जी। लेकिन हम सबके नीचे ये प्रामाणिकता होता है, वो नहीं निभाया है आपको कुछ भी काम का नहीं होता है। सो इसीलिए हमारा एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक कैरियर को छोड़ना पड़ता है। जी। तो वो हम छोड़ दिया है क्योंकि वो प्रामाणिकता हमारा जीवन में नहीं छुपा है, तो क्या करें हम। सो इसीलिए मैं वापस आ गया। जी। और खेती और एनवायरनमेंट और आहार खाद्य पदार्थ का उगाना, ये सब अलग अलग बात नहीं है, ये सब एक ही है, एक ही है। तो ये पर्यावरण का परिरक्षण हमारा खाने में और हमारा खाना पर्यावरण में, ये सब एक को एक बांध हुआ है ना। सो ये सब जी मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि 12 तारीख से नवरात्रे आ रहे हैं और उत्तर भारत में नवरात्रे माता के 9 दिन है, साल में 2 बार आते हैं। तो ये साल में 2 बार हम सभी लोग वो खाते हैं जो आप बताते हैं, जो आपके 5 मिलेट्स हैं, हम नवरात्रों में वही खाते हैं। क्यों? ये सात्विक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सात्विक फूड है, ये भगवान को पसंद आने वाला फूड है। और इससे बीमार इसको अन्न में नहीं गिना जाता, लेकिन ये अन्न जैसा है। तो और मेरे ख्याल आज से 60 साल पहले जैसे आप बताते हैं कि हमारा स्टेपल फूड यही होता था। ये धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर की क्रांति आई, अब ये कैसे आई, क्या आई, ये आप ज्यादा जानते हैं मेरे से। हाँ, तो ये क्रांति नहीं है, एक क्रांति नहीं है, ये बहुत बुरा काम एक कॉर्पोरेट कंपनीज ने उसका बोर्ड रूम्स में बैठकर एजेंडा प्लान करके धीरे धीरे ये 50 साल में पूरा प्लैनेट को ऐसा कर दिया है। नहीं तो एक बात सोचना, हम कहाँ गेहूं, कहाँ हमारा गांव का किसान खा रहा है। वो गेहूं तो हम उगा नहीं सकते हैं हमारा दक्षिण भारत देश में। दक्षिण भारत में गेहूं है उगा नहीं सकते, क्यों खाना है वो। ऐसा ही पंजाब में तो कोदो तो बहुत ज्यादा था। कोदो तो गुरु नानक देव जी ने, गुरु नानक देव का खाए ना। तो ये हमारा ये मिलेट्स 5 दाना हम खोज कर ढूंढ निकला है, ये तो भगवान हमको दिया है। ये यूनिवर्सल फूड है, ये 5 दाना यूनिवर्सल फूड है, क्योंकि ये 5 दाना हम प्लैनेट पे कहीं जगह पे उगा सकते हैं, कहीं जगह पे।
एक कोलोराडो में अभी भी ब्राउन टॉप मिलेट उगा रहा है, लेकिन वो पक्षियों को डाल रहे हैं, वो गेहूं खा रहा है। द बेस्ट फूड दे आर थ्रोइंग इट टू द बर्ड्स एंड दे आर ईटिंग व्हीट। ये तो बहुत अनसाइंटिफिक बात। ये allopathic world and the fertilizer companies together are spreading and they have taken control over the food of the planet. यही है दुख का बात। And in the name of science, in the name of development, in the name of intellectual thought process, हम सब ये छोटा बात नहीं देख रहे। अब आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस से हमारे किसी भी क्लिनिक या हॉस्पिटल से अपना आयुर्वेदिक इलाज शुरू करवा सकते हैं। अगर आप पंजाब स्टेट के सरकारी कर्मचारी हैं तो आप भी अपनी किसी भी बीमारी का इलाज बिल्कुल फ्री करवा सकते हैं। हमारे पूरे भारत में 165 से अधिक शुद्धि आयुर्वेदिक क्लिनिक हैं। अपने नजदीकी क्लिनिक का पता जानने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बिल्कुल ठीक सर। मैं आज बात करूंगा, अब लास्ट 41 ईयर्स से भारत में IVF, इंट्रा-यूट्रो फर्टिलाइजेशन शुरू हुई है। yes. तो उसके थ्रू 8 मिलियन IVF बेबीज आई हैं भारत में। yes. और अगर हम बात करें तो $256 मिलियन का ये IVF का बिजनेस अगर हम कहें, या जो भी ये इंडस्ट्री है IVF की, $256 मिलियन की है भारत में सिर्फ। और ये आप स्टैटिस्टिक्स एक कंपनी वाला दे दिया है। सही बात 256 नहीं है, 2560 है। 2560 है। ये आप बता रहे हैं कि $256 मिलियन हैं। तो इतना पैसा ये लग रहा है। सर, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है IVF की? भारतीयों को क्या जरूरत है? हमारा तो नुकसान हुआ है ऐसा। हम ये गेहूं और ये चीनी, ये अनाज, क्या ये सफ़ेद चावल हम खा रहे हैं, इसमें हम इस्तेमाल करने का ये इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स हमारा हार्मोन इम्बैलेंस को, और ये दूध तो पी रहे हैं हम जी। इसका स्टेरॉइड्स एंड ऑक्सीटोसिन रेसिड्यूज तो बहुत ज़्यादा हमारा शरीर में पिछला 50 साल नहीं तो 25 साल से जा रही है। अमेरिका, इंग्लैंड ऐसा कंट्रीज में तो 50 साल हुआ है ये दूध इस्तेमाल करने के बाद। वो सब लोग चीज़ खा रहे हैं, वो सब आपको जान चुका है ना। सो हमारा देश में 25 साल से ये मामला चल रहा है। पंजाब तो बहुत बहुत खराब हो गई है ये दूध का, ये गेहूं का। सर, पंजाब में तो दूध तो दोनों ही बिल्कुल स्टेपल हैं। गेहूं के बिना किसी को, पराठे खाए बिना तो पंजाब में कोई रहता ही नहीं है सर। कोई तो रहता है नहीं। तो पराठा तो हमारा मिलेट का पराठा बन सकता है, लेकिन सब लोग छोड़ दिया है। एंड ये हुआ क्यों हुआ ऐसा? दिस इज हैपेंड बिकॉज द कंपनीज हैव सिस्टमेटिकली प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड देयर एजेंडा। यहाँ हम ये बात सही तरह से समझना है। हर जगह पे, हर कॉन्टिनेंट पे यही हो रहा है, यही हो रहा है। एवरीवेयर एवरीवन शुड ईट ओनली दिस 5 प्रोडक्ट्स: चीनी, एग्स, मिल्क, मीट, राइस एंड मीट। ये जापानी हो, चाइना हो, कुछ भी हो जी। और पिछला 15 साल से मीट पे बहुत ज्यादा जो लोग जा रहे हैं, वही भी फर्टिलाइजर कंपनीज का ये सोयाबीन और स्वीट कॉर्न का ये GMO कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड, इसका इस्तेमाल करके हम ये गाय को और सुअर, क्या बोलते हैं, पिग्स और चिकन को हम पैदा कर रहे हैं आर्टिफिशियल मेथड्स से। इतना भारी प्रमाण में हम ये सब तैयार कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। हमारा प्लैनेट तो बहुत बहुत क्या कहूँ, इट्स बेयरिंग लॉट ऑफ लोड एंड वी आर नॉट गोइंग टू सस्टेन। ये तो बहुत अनसस्टेनेबल वे ऑफ ईटिंग। And these intellectuals, the so-called scientists and doctors or professors of universities are not talking about this. यही मैं बोल रहा हूँ प्रामाणिकता। ये नियत वाला बात है। हम नियत वाला बात तो
कनिष्ठ रूप में बात तो करना है ना, कुछ नहीं करा सका तो एटलीस्ट वी हैव टू एक्सप्रेस। यस, वही सर, काम हम कर सर रहे क्या हैं। लगता है कि इस हालात में हमारा एनवायरनमेंट कितने सालों तक और चल पाएगा, कितने सालों तक इस धरती पे जीवन रह पाएगा इस हालत में? हमारे हिसाब में इट विल बी एग्जैक्टली 48 इयर्स टू 60 इयर्स, बस इतना ही हमारा एनवायरनमेंट का वो बोझ उठाने का शक्ति इतना ही है। सो हमको एक, हमारा ख्याल में एक 30 साल है, हम हमारा जीवन शैली को सुधारने को, अभी तो 30 साल का टाइम बाकी है। हम अभी सुधार नहीं सके तो वी आर गोइंग टू फेस एक्सटिंक्शन। तो आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ 30 साल बचे हैं, वरना हमारी आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, वो ये संसार नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाए बस। सो सर एक बात है 48 to 60 years, 48 to 60 years is the life, ठीक है। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है। हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां पर एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है। ये सारी पैथियां, जिसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादरवली, और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को भी यूज किया जा रहा है। फिर चाहे आपकी बीमारी छोटी हो या बड़ी, चाहे लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द, ऑटो इम्यून डिजीज हो, या फिर स्टेज 4 कैंसर ही क्यों ना हो, या कोई ऐसी बीमारी जिसको आपके डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया हो, या फिर उस बीमारी का हल ऑपरेशन बताया हो, तो इन सभी समस्याओं का सही समय पर अगर समाधान किया जाए तो आपकी बीमारी का जड़ से समाधान हो सकता है। अगर आप भी हैं किसी बीमारी से परेशान, तो आप इस हिम्स हॉस्पिटल के अंदर आकर के अपनी बीमारी का जड़ से समाधान कर सकते हैं। 70 बेड के इस हॉस्पिटल के अंदर खाने पीने से लेके रहने तक का भी सारा इंतजाम किया गया है। अभी भारत के अंदर पटियाला, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली के अंदर 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खान पान और आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करके आपकी बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है और आपको अपना डॉक्टर खुद बनाया जाता है, ताकि आप या आपके परिवार के अंदर किसी को कोई भी बीमारी आ गई है तो उसे कैसे निजात पा सकते हैं और भविष्य में और कोई बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी ना आए, उससे भी कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में भी आपको सिखाया जाता है। अगर आप या आपका कोई किसी भी गंभीर बीमारी से परेशान है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें